वीडियो हम बात करने वाले हैं बच्चों एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का एंट्रेंस एग्जाम बच्चों आपका सीबीटी मोड ऑनलाइन में होने वाला है। जहां पे बच्चों इस साल 2026 में दो पारियों में आपका एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, जहां पे हाई कंपटीशन, उसके साथ ही साथ इस साल दो इनिंग्स में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा आपका स्कोर है वो रैंक है वो डिसाइड की जाएंगी। तो बच्चों इस साल के यदि आपको स्कोर अच्छा करना है तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें होंगी, जो आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट और जो आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इन दोनों पे यदि आपका कंट्रोल अच्छे से होता है, यदि आप प्रैक्टिस के दौरान इन दोनों चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, कंट्रोल करते हो, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर के साथ आप इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब कैसे, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी अपना नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने के लिए और 120 मिनट में किस तरह से आपको अपना पेपर है वो पूरा अटेंड करना होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में बच्चों लास्ट तक हम समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह के जो आपके क्वेश्चंस है वो गलत होते हैं, क्या मिस्टेक्स होती है। छोटी छोटी मिस्टेक्स से बच्चों आपको आते हुए क्वेश्चंस भी हमेशा गलत हो जाते हैं। काफी बच्चे जो टेस्ट देते हो आपको लगता होगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा था बट मेरा गलत हो गया। ओके, तो किस वजह से होता है, क्या हड़बड़ाहट होती है जिसकी वजह से छोटे छोटे क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो यहाँ पे जो चीजें आपको हाईलाइट करनी होंगी, जो आपको उस पर फोकस करना होगा, जैसे लाइक जो भी क्वेश्चन है उसमें नोट दिया हो, ओके, नोट दिया हो, इनकरेक्ट दिया हो, ओके, इस तरह की जो ऑप्शंस आते हैं, ओके, जहां पे आपको गलतियां नहीं करनी है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा गलत है, लेकिन वो टिक कौन सा करते हैं जो सही है। ओके, तो बच्चों ये ध्यान रखना है, जो आपका ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। और नेगेटिव मार्किंग आपका स्कोर कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर को आपको खराब कर देती है। तो ये आपका कैलकुलेटेड जो रिस्क होता है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस के दौरान जो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं करेक्ट वाले, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले, इनको सही से आपको अच्छे से रीड करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूं कि नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी कितनी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन गलत रहेगा तो आपका 1 मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएगा। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, बट यहाँ पे आपके लिए एक एक स्कोर बहुत मायने रखता है बच्चों। उसके साथ 2-3 नेगेटिव मार्किंग, यदि 10 नंबर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो कम से कम इस साल 4 से 5,000 रैंक का गैप डाल देगी। मतलब आप एक नेगेटिव मार्किंग को भी बचाओगे। यदि आप एक क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको कम अटेंड करोगे तो भी आपकी रैंक है बच्चों यहाँ पे 1000 का गैप डल सकता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे आप इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड करते हो, बट एम्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे यदि आप एक्यूरेट क्वेश्चंस के भी आंसर दोगे, यदि आप 70 क्वेश्चंस भी सही करते हो, उतना आपका 70 प्लस नेगेटिव नहीं रहता तो भी एक अच्छी रैंक के आने की संभावना रहती है बच्चों। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको बच्चों इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप बच्चों अपना स्कोरिंग है वो इंप्रूव कर सकते हो, जनरल नॉलेज, उसके साथ ही साथ पीसीबी, सबके बच्चों टेस्ट करवाए जाते हैं। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि कैसे ज्वाइन कर सकते हो, और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी प्राइस ओनली मात्र 199 रुपीज है। ओके, अब यहाँ पे क्या गोल्डन रूल्स होते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। टाइमिंग आपको दिया जाएगा वो बच्चों दिया जाएगा कितना, 120 मिनट। तो पहले उन क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है जो आपको 50-50 रूल पे चलना है। ओके, 50-50 रूल का मतलब क्या होता है कि पहले आपको वो क्वेश्चंस अटेंड करने हैं जो आपको 100% क्लियरली आ रहे हो। मतलब 100% यदि आपको आ रहा हो कि यार ये तो कंफर्म मुझे आ रहा है, तो वो क्वेश्चंस है बच्चों पहले अटेंड करना है। सेकंड जो राउंड होगा उस राउंड में वो क्वेश्चंस अटेंड करने हैं जो आपका 50% हो रहा हो। मतलब आपको लग रहा हो कि यार ये हो सकता है, यह हो सकता है, तो उसमें आप एक चांस ले सकते हो कि आपकी सही होने की संभावना 50% हो जाती है। इसके अलावा थर्ड जो राउंड रहेगा बच्चों, उसमें रहेगा आपका वो सारी चीजें जो आपको नहीं आ रही उसको ड्रॉप आउट कर देना बच्चों। ज्यादा आपका ऐसे क्वेश्चंस है 5-10 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, हर एक क्वेश्चंस को 2 मिनट से ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मिलेंगे मात्र 120 मिनट, तो एक क्वेश्चंस को मात्र आप 2 मिनट दे सकते हो, और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को आप सिर्फ 1 मिनट दे सकते हो। यदि 1 मिनट में यदि आपको सोल्व हो रहा है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप ड्रॉप आउट कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन करते हैं बच्चे तुक्के लगाना। यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग में यदि आप तुक्के लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, और वो नेगेटिव मार्किंग आपका स्कोर है वो डिक्रीज कर देगा। तो एम्स बीएससी नर्सिंग में बच्चों तुक्केबाजी नहीं चलती है। आप उन क्वेश्चंस में, उन पेपर में तुक्काबाजी कर सकते हो जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, तो ऐसे काफी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, तो इसका मतलब आपको
यहाँ तुक्के नहीं मारना है। ओके, अब ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने बात किया था 0 से 50 मिनट, उसके बाद 50 से 100 मिनट, इसके बाद 100 से 120 मिनट आपको इस तरह का कैलकुलेट साफ रखना है कि पहले 0 से 50 मिनट में वो क्वेश्चन अटेंड करें जो 100% आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हो, बायोलॉजी, जीके, इनऑर्गेनिक, ये डायरेक्ट आपको आ रहे हो तो आप डायरेक्ट जो है सॉल्व कर सकते हो। सेकंड राउंड में जो 50 से 100 मिनट होंगे उसमें वो क्वेश्चंस करने जो ट्रिकी हो, न्यूमेरिकल हो और फॉर्मूले लगा के सोल्व हो रहे हो वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो 100 से 120 मिनट रहेगी लास्ट में, उनको वो क्वेश्चंस कीजिए जिसमें मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करके, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सोल्व हो सकता हो। यदि नहीं हो रहा तो फिर उसे अवॉइड कर दीजिए, उसको नेगेटिव मार्किंग से बच्चों बचाइए। ओके, तो ये 3 रोल है, ये 3 स्ट्रेटेजी होती है आपके सीबीटी मोड की एंट्रेंस एग्जाम्स की। ओके, अब यहाँ पे फिजिक्स क्वेश्चन में कितना टाइम लेना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज कितना टाइम आपको लेना चाहिए, तो फिजिक्स की बात करें तो 50 मिनट में आपको 29 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 35 मिनट में आप यहाँ पे केमिस्ट्री की दे सकते हो, बायोलॉजी में यहाँ पे 25 मिनट और 10 मिनट आप जनरल नॉलेज की भी दे सकते हो। अब यहाँ पे बायोलॉजी में जिनकी अच्छी है वो कम टाइम ले लीजिए, केमिस्ट्री में, वहां पे फिजिक्स में आप टाइम बढ़ा दीजिए, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो वो आप केमिस्ट्री फिजिक्स में अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हो। तो ये तीनों चीज समझ में आ चुकी है बच्चों। यहाँ पे मिनिमम टाइम बायोलॉजी में लगा रहा है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा उससे ज्यादा टाइम ले लीजिए, फिजिक्स में आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं उसे वहां पे ज्यादा क्वेश्चन संभावना होती है कि आपकी सही है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। और बच्चों टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा होगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे क्या क्या मिलेगा हमारे टेस्ट सीरीज में, तो यहाँ पे आपको पूरा हम यहाँ पे लाइव दिखाने वाले हैं, जो आपको ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सारे टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे ओनली 199 में ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, जिसे आप इजिली परचेस कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ओके, और उसके साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे पूरा मटेरियल आपको जिस तरह से जीके के 50 क्वेश्चन सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे इस मटेरियल को ओपन करोगे तो पूरा क्वेश्चन है उसके साथ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ओके, इस तरह से आपका पीडीएफ होगा तो ये सारी चीज आपको ऑप्शंस दे जाएगी और आप इजिली क्वेश्चंस लगा सकते हो, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन आपके फुल सिलेबस के सारे क्वेश्चंस होंगे। और इसकी आंसर की है वो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बच्चों बोथ में दिया गया है, और इसकी आंसर की है वो नीचे आपको मिल जाएगा जब आपका पेपर एंड होगा। तो वो इस तरह से पूरा आंसर है वो दिया जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, जिसे आप इजिली इस आंसर को पहचान सकते हो कि क्या आ रहा है, किस लिए इसका आंसर ऐसा दिया गया, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मात्र ये बच्चों आपके 199 में अवेलेबल है। ओके, तो इस तरह की टेस्ट है वो आप दे सकते हो और जिसे आप इजिली परचेस कर सकते हो। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं बच्चों, वहां से और अधिक जानकारी ले लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हो पूरे आपका पेपर पैटर्न है वो इसी तरह से दिया गया है। ऑनलाइन मोड में भी आपके जो है टेस्ट है तो उसे भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको दिए और वही क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो इसलिए आप लगा सकते हो। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज की प्राइस ओनली मात्र 199 रुपीज है। ओके, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।